है कि 2025 में अगर आप क्रिप्टो ट्रेडिंग करना चाहते हैं और आप भी घर बैठकर डॉलर कमाना चाहते हैं तो इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप ट्रेडिंग करना सिखाएंगे, बिल्कुल बच्चों की तरह, जिसमें कोई टेक्निकल चीज नहीं होगी। लाइव आपको ट्रेडिंग करके दिखाएंगे बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट से, और प्रॉफिट किस तरह बनता है सारा प्रोसेस आपको समझाएंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इस वीडियो में हम बिटगेट एक्सचेंज यूज करेंगे, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ट्रेडिंग की सबसे बेस्ट एंड यूजर फ्रेंडली एक्सचेंज है। सबसे पहले ऐप को प्ले स्टोर या प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लें, देन उस पे अकाउंट बनाएं। अकाउंट बनाने के बाद उसको वेरीफाई करें एंड देन P2P के थ्रू उसमें अपने हिसाब से डिपॉजिट करें। मिनिमम आप 500 भी डिपॉजिट कर सकते हैं। अगर आपको डिपॉजिट करने की वीडियो चाहिए तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बिल्कुल बच्चों की तरह समझाया है, आराम से वीडियो देखें देन डिपॉजिट करें। सो जैसे ही आप P2P के थ्रू डिपॉजिट करेंगे तो वो अमाउंट आपकी OTC वॉलेट में आएगी। जैसे ये है बिटगेट का होम पेज, और यहाँ पर आपका टोटल बैलेंस जो होगा, जो ओवरऑल आपके बिटगेट एक्सचेंज में मौजूद होगा। जैसे इस वक्त मेरे इस अकाउंट में $86 पड़े हैं। नीचे यहाँ पर एसेट्स में जाएंगे, देन यहाँ पर OTC में, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टॉप पर हमारे पास 16 USDT पड़े हैं। सो यहाँ पर हमें इनको ट्रांसफर करना होगा स्पॉट वॉलेट में, फिर जाके हम इन $16 की ट्रेडिंग कर सकेंगे। देखें, जैसे ही आप डिपॉजिट करेंगे, चाहे आप P2P के थ्रू करें या किसी भी मेथड से आप बिटगेट पे डिपॉजिट करेंगे, तो वो अमाउंट आपकी OTC वॉलेट में आएगी, जिसे बाद में ट्रांसफर करना होगा स्पॉट वॉलेट में। अगर आपको स्पॉट ट्रेडिंग करनी है, अगर आपको फ्यूचर ट्रेडिंग करनी है तो फिर इनको फ्यूचर ट्रेडिंग में ट्रांसफर करना होगा। सो करंटली हम इसको स्पॉट वॉलेट में ट्रांसफर करेंगे। सो यहाँ पर हम ट्रांसफर पे क्लिक करेंगे, देन यहाँ पर इसको चेंज करेंगे, फिर हम OTC अकाउंट टू स्पॉट, नीचे क्वाइन में USDT ये ओके है, नीचे अमाउंट में यहाँ पर ऑल करेंगे, यानी कि हम $16 ही ट्रांसफर करना चाहते हैं। फिर हम OTC वॉलेट टू स्पॉट वॉलेट, देन यहाँ पर नीचे कंफर्म करेंगे। तो यहाँ पर सक्सेसफुली हमारे 16 USDT OTC से स्पॉट वॉलेट में ट्रांसफर हो चुके हैं। यहाँ पर बैक जाएंगे तो यहाँ पर OTC वॉलेट में हमारे पास $0 हो चुके हैं। देन यहाँ पर स्पॉट में जाएंगे तो यहाँ पर टॉप पर आप देख सकते हैं हमारे पास 16 USDT आ चुके हैं। नीचे कुछ कॉइन्स हमारे ऑलरेडी हमने बाय करके रखे हैं, जैसे कि नॉट कॉइन है, डोज कॉइन है, गाला कॉइन है, XLM है, XRP है। ये कुछ कॉइन्स हमने ऑलरेडी बाय करके रखे हैं, यानी कि ट्रेड करके रखे हैं इनके। सो यहाँ पर टॉप पर हमारे पास 16 USDT यानी कि $16 आ चुके हैं। अब इन $16 की हम ट्रेडिंग करेंगे। एक्चुअली देखें, ट्रेडिंग किसको कहा जाता है? ट्रेडिंग कहा जाता है किसी भी कॉइन की बाय एंड सेल करने को ट्रेडिंग कहा जाता है। जैसे आप बिटकॉइन बाय करते हैं, फिर कुछ दिन में आप उसको सेल करते हैं, प्रॉफिट में सेल करते हैं, तो इस प्रोसेस को ट्रेडिंग कहा जाता है। तो आज की वीडियो में आपको ट्रेडिंग यानी कि बाइंग सेलिंग करके दिखाएंगे कि किस तरह प्रॉफिट बनता है, किस तरह ट्रेडिंग होती है। सो यहाँ पर हम जाएंगे मार्केट के सेक्शन में, तो ये है मेरी फेवरेट लिस्ट। यहाँ पर आप अपने हिसाब से आप कॉइन्स की फेवरेट लिस्ट बना सकते हैं। यहाँ पर आपको सर्च का ऊपर ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर आप किसी भी कॉइन का नाम सर्च कर सकते हैं जो आपको ट्रेड करना है, जो आपको बाय करना है। मिसाल के तौर पे आपको बिटकॉइन बाय करना है, तो यहाँ पर आप बिटकॉइन का शॉर्ट फॉर्म BTC सर्च करेंगे, तो यहाँ पर टॉप पर आपको BTC/USDT आपके पास आ जाएगा। अगर आपको सोल बाय करना है तो यहाँ पर मिसाल के तौर पे आप सोल सर्च करेंगे, तो यहाँ पर आपके पास टॉप पर SOL/USDT आ जाएगा। आपको जो भी कॉइन बाय करना है, जिस भी कॉइन की आपको ट्रेडिंग करनी है, मार्केट के सेक्शन में सर्च में आपको उसका नाम सर्च करना होगा। मिसाल के तौर पे हम चलो सोल बाय कर लेते हैं। हमने सोल सर्च कर लिया, नीचे आपको सोल के कुछ पेयर्स आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि सोल USDT है, सोल USDC है। हमारे पास इस वक्त करंटली USDT पड़े हैं। P2P के थ्रू जो भी आप डिपॉजिट करेंगे तो वो होगी आपके पास USDT यानी कि डॉलर। सो करंटली हमारे पास USDT पड़े हैं, तो हमारे पास ये पहले वाला जो पेयर है SOL/USDT, हम उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके पास कुछ इस तरह का चार्ट ओपन हो जाएगा, जो कि कुछ डिफरेंट टाइम फ्रेम का चार्ट है। जैसे कि यहाँ पर 1 डे टाइम फ्रेम का चार्ट है, 4 आवर का, 1 आवर का, 1 वीक का चार्ट आप देख सकते हैं, 1 मंथ का आप चार्ट देख सकते हैं। और इस चार्ट को देख के आप टेक्निकल एनालिसिस कर सकते हैं कि सोल की प्राइस कहाँ जा सकती है, क्या यहाँ से नीचे जा सकती है, क्या यहाँ से ऊपर जा सकती है। सो ये टेक्निकल एनालिसिस कहलाता है। ये थोड़ी एडवांस चीजें हैं, आगे जाके ये भी सीखेंगे। सो करंटली हमें ट्रेडिंग करनी है, यानी कि बाइंग सेलिंग करनी है, तो यहाँ पर नीचे हम ट्रेड पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर कुछ इस तरह का आपके पास पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर सोल USDT के नीचे 2 ऑप्शंस आपको देखने को मिलेंगे, एक है बाय, दूसरा सेल। उसके नीचे लिमिट का ऑप्शन है। अगर हम इस लिमिट के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर कुछ ऑप्शंस आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि लिमिट का हो गया, मार्केट हो गया, TP&SL हो गया, एडवांस लिमिट हो गया, OCO। तो यहाँ पर मैं आपको मोटे मोटे 2 ऑप्शन समझा लेता हूँ, एक है लिमिट, दूसरा है मार्केट का। देखिए, मार्केट पे अगर आप क्लिक करते हैं
नीचे फिल इट मार्केट प्लेस ये ऑटोमेटिक टिक हो चुका है। एंड ऑर्डर वैल्यू में यहाँ पर आप अमाउंट सेट कर सकते हैं, जैसे कि जितनी डॉलर की आपको सोल बाय करना है। मिसाल के तौर पे मुझे $12 का सोल बाय करना है, तो यहाँ पर मैं 12 लिखूंगा। नीचे यहाँ पर मैं करूंगा बाय सोल, तो ये मेरा $12 का सोल बाय हो जाएगा। यहाँ पर दूसरा जो ऑप्शन है लिमिट का, मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पर लिमिट का ऑप्शन लगा लेता हूँ। इस वक्त सोल की प्राइस चल रही है 149। मैं चाह रहा हूँ कि सोल की प्राइस जब भी नीचे आए, यानी कि मिसाल के तौर पे 130 पे आए, तो मैं सोल को बाय करूंगा। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, ऊपर लिमिट का ऑप्शन लगाया, नीचे प्राइस में 130 लिखूंगा। फिर यहाँ पर ऑर्डर वैल्यू में मिसाल के तौर पे मुझे $15 का सोल बाय करना है, तो यहाँ पर मैं 15 लिखूंगा। देन यहाँ पर करेंगे बाय सोल, तो यहाँ पर नीचे देखिए मेरा ऑर्डर लग चुका है। जब भी सोल की प्राइस 130 पे जाएगी तो ये मेरा ऑटोमेटिक बाय हो जाएगा, चाहे मेरा डेटा ऑन हो ऑफ हो कोई फर्क नहीं पड़ता। जब भी सोल की प्राइस 130 पे आएगी तो ये ऑटोमेटिक मेरा बाय हो जाएगा। करंटली सोल की प्राइस 149 पे ट्रेड कर रही है, सो जब भी प्राइस 130 पे आएगी तो ये ऑटोमेटिक मेरा $15 का सोल बाय हो जाएगा। सो करंटली हम इसको कहते हैं कैंसिल। अब यहाँ पर हम मार्केट का ऑप्शन लगा लेते हैं। यहाँ पर ऑर्डर वैल्यू में मिसाल के तौर पे मुझे $15 का सोल बाय करना है। देन यहाँ पर करूँगा बाय सोल, देन यहाँ पर कन्फर्म। तो यहाँ पर $15 का सोल मेरा बाय हो चुका है। अब यहाँ पर अगर हम एसेट्स में जाएं, देन स्पोर्ट में, तो यहाँ पर टॉप पर आप देख सकते हैं हमारे पास $15 का सोल आ चुका है, जो कि पहले हमारे पास यूएसडी शो हो रहा था, अब उसकी जगह पे हमारे पास $15 के सोल आ चुका है। सो इस तरह से आप किसी भी कॉइन को बाय कर सकते हैं, चाहे आप इथेरियम बाय करें, सोल बाय करें, बिटकॉइन बाय करें। इस तरह से आप लिमिट बाइंग कर सकते हैं एंड इस तरह से आप मार्केट बाइंग भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर प्रॉफिट किस तरह बनता है, देखिए मिसाल के तौर पे हमने सोल बाय किया 149 पे। अब जब भी सोल की प्राइस ऊपर जाएगी, मिसाल के तौर पे 160 पे चली जाए या 180 पे चली जाए, तो वहां पर हम सेल करेंगे तो हमको प्रॉफिट मिलेगा। जैसे मिसाल के तौर पे हम वापस गए मार्केट में, देन यहाँ पर फिर से हम सर्च करेंगे सोल। यहाँ पर टॉप पर पहले नंबर वाला सोल/USDT, यहाँ पर फिर से ट्रेड में जाएंगे और यहाँ पर सेल में। तो यहाँ पर सेल में हमारे पास दो ऑप्शन है, एक है मार्केट का ऑप्शन, दूसरा है लिमिट का। मिसाल के तौर पे हमने लिमिट का ऑप्शन लगा लिया। देन यहाँ पर हम प्राइस यूएसडीटी में एक प्राइस सेट करेंगे जिस प्राइस में हमें सोल को सेल करना है। मिसाल के तौर पे हमने 149 पे सोल को बाय किया है। मैं चाह रहा हूँ, या मैंने टेक्निकल एनालिसिस किया कि सोल की प्राइस अब ऊपर जाएगी। मिसाल के तौर पे मुझे लगता है कि सोल की प्राइस 180 पे जाएगी। 5 दिन के बाद या 10 दिन के बाद सोल की प्राइस 180 पे जाएगी। तो यहाँ पर मैंने ऊपर लिमिट का ऑप्शन लगाया, नीचे यहाँ पर मैं लिखूंगा 180 और यहाँ पर नीचे मैं करूँगा 100%। इस लाइन को मैं खींच के यहाँ एंड तक ले आऊँगा। देखिए यहाँ पर नीचे ऑर्डर वैल्यू मेरा बन रहा है $18। मैंने $15 का सोल बाय किया। अब जब भी मैं 180 पे इसको सेल करने जा रहा हूँ तो मुझे क्या मिल रहा है, मुझे $18 यानी कि मुझे $3 का प्रॉफिट मुझे मिल रहा है। मैंने $15 का सोल बाय किया था 149 पे। अब जब भी मैं इसको 180 पे सेल करूंगा तो मुझे $18 यानी कि मुझे $3 का प्रॉफिट मिलेगा। मिसाल के तौर पे मैं कर लेता हूँ सेल सोल, तो नीचे यहाँ पर मेरा ऑर्डर लग चुका है। अब जब भी सोल की प्राइस 180 पे जाएगी, चाहे मेरा डेटा ऑन हो ऑफ हो कोई फर्क नहीं पड़ता, जब भी सोल की प्राइस 180 पे जाएगी तो ये ऑटोमेटिक मेरा सेल हो जाएगा और मेरे अकाउंट में $18 यानी कि 18 यूएसडीटी आ जाएंगे। सो इस तरह से आप ट्रेडिंग करके, किसी भी कॉइन की ट्रेडिंग करके आप प्रॉफिट बना सकते हैं। मिसाल के तौर पर हम इसको कर लेते हैं कैंसिल। अब यहाँ पर हम लगा लेते हैं मार्केट का ऑप्शन। देन यहाँ पर नीचे इस लाइन को खींच के हम 100% कर देंगे और यहाँ पर हम करेंगे सेल सोल, तो ये हमारा सेल हो जाएगा। यहाँ पर कंफर्म करेंगे तो यहाँ पर हमारा वापस से सेल सोल हो चुका है। अब यहाँ पर अगर हम एसेट्स में जाएं, देन स्पोर्ट में, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं तो फिर से हमारे पास 16 यूएसडीटी आ चुके हैं सोल की जगह पे। सो किस इस तरह से आप किसी भी कॉइन की ट्रेडिंग यानी कि बाइंग सेलिंग आप कर सकते हैं, चाहे आपको इथेरियम बाय करना हो, बिटकॉइन बाय करना हो, शिबा इनू, कोई भी कॉइन आप इस तरह से बाइंग कर सकते हैं। अगर आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी है
मिसाल के तौर पे आपको 1 साल 2 साल आपको होल्ड करना है तो बिटकॉइन या सोल आप बाय करके छोड़ दें, इसी एक्सचेंज पे आप रख दें, कोई मसला नहीं है। 2 साल के बाद जब बिटकॉइन की प्राइस $10 मिलियन पे चली जाए या सोल की प्राइस $1000 पे चली जाए तो वहां पर आप सेल करेंगे तो आपको अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। सो गाइस इस तरह से आप ओवरऑल ट्रेडिंग कर सकते हैं। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई तो कमेंट डाउन कर देना। बाकी गाइस मिलते हैं अगली वीडियो में।